हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से वापस आने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर वीडियो 1 घंटे की है तो मुबारकबाद हो, और अगर वीडियो नहीं 1 घंटे की है तो भाई मेरे पास टाइम नहीं है वैसे भी, और मेरे पास बहुत सारी दिक्कत चल रही है अभी, तो इसीलिए वीडियो छोटी बनी है। ठीक है, तो अगर तुम लोग इसी बात में अगर नहीं हो तो यार क्या कर रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब मारो, और अगर पुराने हो तो यार लाइक और कमेंट मार दो। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो होली किंग संशोधन नेक्रोमैंसर मैं उसे कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो बिना किसी वकास के हम लोग बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। स्टार्टिंग होती है ना, हमें दिखाया था एक थ्रोन को जो टूटा फूटा होता है, तार तब उसका मलबा बिखरा हुआ होता है। फिर वहां से सिंजीप होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे जो पुराने वाले रिफिनाट जो किसी से कह रहा होता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो, और किसी को नहीं, मसल किन टसलान को बोल रहा होता है। और जो मसल किन टसलान होता है वो बोलता है तुम इस जो यार पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के नाइट में मैं तुम्हें मारने वाला हूँ वगैरह वगैरह। और फिर जो यार हमारे जो यार रिफिनाट के ऊपर चार्ज कर देता है अटैक करने के लिए। लेकिन हमारा जो रिफिनाट होता है वो असलियत में वही पुराने वाला जो आर्टिफैक्ट नहीं होता है जिससे वो यार रिकार्नेट हुआ है, उसको एक्टिवेट करने लगता है। हमारा यार रिफिनाट होता है उसे एक्टिवेट कर लेता है। तो यार मास्टर का प्लान होता है, वो चौंक गया होता है, पंच मारने जा रहा होता है तब, और चौंका होता है तो थोड़ा देर में ही उसका जो आंखें होता है वो यार धुंधला जाता है, और फिर से उसका आंखें खुलता है तो वो देखता है अपने आप को यार हमारे रिफिनाट की बॉडी में। मतलब यार अभी हमारा जो मास्टर टसलान होता है वो सपना देख रहा है। भाई लोग, मैं इसका अभी का टाइम का नाम लेने वाला हूँ जो है रस्टिन। ठीक है, तो हमारा जो रस्टिन होता है वो यार बोलता है क्या मैं सो गया था, मैं बस सो रहे थे, आराम करना चाहता था बस। और रस्टिन होता है वो बोलता है मैं रिकार्नेट होने के बाद इस 5 सालों में अपने आप को जो ट्रेनिंग करी ट्रेनिंग में झोंक दिया हूँ। फिर हमारा रस्टिन होता है वो बोलता है कि मैंने इसी 20 साल की उम्र में जो और को किया इस बेकार बॉडी की वजह से ज्यादा लेट हो गए। और फिर जो हमारा रस्टिन होता है वो आगे बताता है कि और मैंने जो इस और आवेग करने के बाद ही जो मेन स्टार के कोर मेंबर्स को है जो मुझे बाहर निकलने नहीं दे रहे थे उन्हें मैंने डराया, तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया बाहर जाने को। तो हमें ऐसे ही पता चला कि ये ऐसे बाहर निकला है भाई। और रस्टिन होता है वो होता है खिड़की के पास जाता है और बोलता है और मैं इन कुछ सालों में जो 5 सर्कल मेज भी बन चुका हूँ। भाई इसने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया है। और फिर जो आगे बताता है हमारा रस्टिन, लेकिन ये सब भी काफी नहीं है जो यार डीमन किंग को हराने के लिए। और विनाट के बारे में सोचता है हमारा ये रस्टिन, और बोलता है कि वो जो है रिकन हुआ है मेरा बॉडी में, जो यार पहले से मतलब जन्म से बहुत ज्यादा ताकतवर है, और इसीलिए वो अभी अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहा है। और सोच रहा होता है उसके बारे में जो यार वो कांड किया नहीं था यार, क्या नाम था यार उस फैमिली के अंदर जहाँ पर यार गोल्डन नाइट था, हाँ उसको पीटा था, वही बात है। और जो रस्टन होता है वो आगे बताता है और मुझे लगता है ऐसे कि वो जो डीमन किंग होगा वो अभी अपने एलाइज को ढूंढ रहा होगा फिर से यूनियन करने के लिए, और भाई वो कर भी रहा है। हमारा रस्टन होता है वो आगे बढ़ रहा था, तो उसके लिए मुझे पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, और मुझे भी जो अलाइज को मतलब स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को ढूंढ लेना चाहिए। और मैंने जो है वो मेज टावर से मेरे पास पहले से ही है, और जो ऊपर से मैंने जो उस जो यार गोल्डन नाइट की फैमिली जो फ्यूचर में अगर ताकतवर है उससे भी जो यार दोस्ती करने की कोशिश किया है और दोस्ती कर भी लिया, और मैं जो सिल्वर सेजेस में भी ज्वाइन हो चुका हूँ। हमारा रस्टन आगे बताता है और मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा, और तुम इंतजार करो सिर्फ डीमन किंग। फिर वहां से सिंसिप होता है, हमें दिखाया जाता है वो सीरिया का सीन जहाँ पर यार हमारा रिफिनर ऊपर चढ़ के गया होता है ना हमारा डीमन किंग, मतलब यार हमारे यार रिफिनर को दिखाया जाता है जो यार मन सोचता है मेरे जो पुराना दोस्त, मेरा लॉयल सबॉर्डिनेट, और सबसे बढ़ के मेरा टीचर। और फिर बोलता है तुमसे बहुत दिन बाद मुलाकात हुई हाई प्रीस्ट लेन। हमारा जो रिफिनर होता है वो बताता है कि हम लोग बहुत समय बाद मिल रहे हैं। तो यार ये जो हमारा ड्रॉप होता है वो बोलता है कि तुमने अभी सच कहा है, और क्या हम लोग कभी मिले हैं? लेकिन कितनी ज्यादा अजीब बात है ना, क्योंकि मैं यहाँ से 50 सालों से कभी निकला नहीं हूँ। हमारा रिवेनार होता है सिलिन से कहता है जो मैं कहने वाला हूँ उसे तुम शायद से नहीं बिलीव ना कर पाओ, लेकिन जो हम लोग 10 साल बाद मिलने वाले थे, मैं बता दे रहा हूँ भाई, इसे मैं अब सिलिन नहीं बुलाने वाला, मैं इसे हाई प्रीस्ट बुलाऊंगा। तो हाई प्रीस्ट होता है जैसे ही ये बात सुनता है होता है डैम इट, लगता है मुझे कि सेवियर के दिमाग का कोई मेंटल प्रॉब्लम है। और जहाँ पर होता है हमारा रिफिनाट बोलता है कि तुम सुनो हाई प्रीस्ट, अब मेरे बात ध्यान से सुनना ठीक है। और जो रिफिनाट होता है एक लंबी सी सांसें लेता है और बोलता है मैंने जो टाइम ट्रैवल किया है। रिफिनाट होता है हमें बताता है कि मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया, मैंने उससे अभी तक जो चीजें हुई हर एक चीज बताई, कैसे कि मैं पिछली जिंदगी में जो यार हाई रैंकिंग मेज बनने के लिए जो यार कॉन्टिनेंट में घूम रहा था अपने आपको 10th सर्कल में पहुंचाने के लिए, और जो कैसे मैं जो मिला सारे के सारे अदर वर्ल्ड स्पीसीज के साथ और उनके साथ कैसे मेरी बॉन्ड बनी। और फिर हमारे विनर आगे बता और मैं कैसे जो 10 रैंक सर्कल में चला गया मेज का, और कैसे जो मैंने एक एंटेरिस एम्पायर बनाया और मुझे वहां का राजा बना दिया गया, और मुझे सारे के सारे कॉन्टिनेंट में बुलाया गया डीमन किंग में, कैसे एंड हुआ उसे लेके आखिर तक मैं अपनी जिंदगी में अभी तक जहां तक आया हूँ हर एक चीज मैंने उसे बताई।
हमारा फिनार होता है, आगे बताता है कि मुझे पता है कि मैंने अभी तक जो चीज़ कही है तुम्हारे लिए वो विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने अभी तक जो चीज़ भी की है वो पूरी तरह सच है और तुम इसमें विश्वास करते हो कि नहीं करते हो ये तुम्हारी चॉइस है। हाई प्रीस्ट होता है हमारे फिनार से कहता है तुमने अभी तक जो चीज़ भी मुझे कहा है वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बिलीव करने को, और इवन तो अगर जो ऑल पाथ ने तुम्हें हम लोग सेवियर की तरफ से नहीं भेजा होता तो मैं तुम्हें पागल समझ लेता। ये बता रहे हो कि तुमने टाइम ट्रेवल किया है और पिछली जो जिंदगी में तुम्हारा एक लॉयल सबॉर्डिनेट और बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो मैंने तुम्हें इस बारे में जरूर से नहीं बताया था। आईपीएस आगे बता तो मैंने तुम्हें अपने बात सीक्रेट के बारे में तुम्हें जरूर से नहीं बताया, तो तुम मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। और फिर जो हमारा जो आईपीएस अपना दाढ़ी को सहलाते हैं बोलता है मेरी दाढ़ी का कलर क्या है। और फिर हमारा फिनाल होता है ये क्वेश्चन सुनने के बाद हंसने लगता है थोड़ा बहुत और बोलता है एक क्वेश्चन हाँ। और फिर जो हमारा फिनाल होता है एक प्यारी सी नजर से हमारा जो हाई पीस को देखता है और बोलता है तुम्हारी कोई दाढ़ी है ही नहीं। हम कहानी में प्लॉट ट्विस्ट पर है भाई लोग। फिनाल होता है आगे बताते हैं और तुम जो इस दाढ़ी नकली दाढ़ी को लेकर और 30 साल तक पहनने वाले थे, और हमारा जो यार हाई पीस होता है अपने दाढ़ी को निकालते बोलते कितनी ज्यादा शर्मनाक बात है मेरे लिए। हमारा हाई पीस होता है पूरी तरह से अपने दाढ़ी को निकालते हैं बोलता है कि तो तुम्हें इस जो यार दाढ़ी का राज भी पता है, मतलब वियर्ड। और जो हमारा विनर होता है बोलता है हाँ मुझे पता ही होगा, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ऑल पास से ब्लेस्ड हूँ। तो हमारा विनर होता है मैं आगे बताता है क्यों हमारा जो यार हाई पीस होता है नकली दाढ़ी लगा के घूमता है, क्योंकि यार इन दो लोग में मान्यता है कि जो यार लंबी और बड़ी दाढ़ियां है वो ही है जो यार सिंबल है ताकत की और यार ब्रेवनेस की। और यार यहाँ पर अगर तुम्हारे पास लंबी और बड़ी दाढ़ी नहीं है और अगर दाढ़ी ही नहीं है तुमको घंटा इज्जत नहीं मिलेगी यहाँ पर। और यार इसने बहुत ज्यादा कोशिश की थी दाढ़ी उगाने का लेकिन इसको घंटा इसका दाढ़ी उगा नहीं, और यहाँ पर यार इसीलिए ये इसने ये वाले दाढ़ी को लगा लिया, वरना यार इसे इतनी ज्यादा इज्जत मिलती वो कभी मिली थी नहीं। और चाहे कितना भी इसके पास ज्यादा पावर डिवाइन पावर हो या फिर कितने ज्यादा कैपेबल हो ये सब लोग को लीड करने में, इसे साला इज्जत ही नहीं मिलता। जो हमारा हाई फीस होता है आगे बताता है और यहाँ तक कि कोई ड्रॉप भी इसे दाढ़ी को देख के बोल नहीं सकता है कि ये नकली है, और तुम ये सब चीज़ के बारे में जानते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई शक करने की वजह बचती ही नहीं है। यहाँ पर फिर हमारा हाई फीस होता है सीरियस उतरते हुए बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था कुछ सलाह देने के लिए, लेकिन जब तुम्हें सब कुछ पहले से पता है तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ें करने को बाकी। जो यार हाई फीस होता है हमारा जो रिफिनाट के सामने में घुटनों में बैठता है और बोलता है कि मैं सारे के सारे ड्रॉप्स के लीडर के तौर पे और हाई पीस के तौर पे जो ऑल पाथ के नाम पे कसम खाता हूँ मैं कि मैं आपकी लॉयल्टी आपको पेश करता हूँ सर रफिनहाट। और रफिनहाट होता है अपने जो हाई पीस को अपने सामने घुटनों में देख के मन ही मन सोचता है कि मैं तुम्हारे जो यार लॉयल्टी कसम की इज्जत जरूर रखूंगा। और फिर जो हमारा रफिनहाट आगे बताता है कि हाई पीस तुम उठ जाओ खड़े हो जाओ। और फिनाट होता है मन ही मन सोचता है लेकिन, और फिर जो हमारा जो यार फिनाट होता है हमारा जो यार हाई पिच से कहता है कि तुम गलत हो। और फिर जो हमारा फिनाट होता है वो बताता है मुझे अभी ज़रूरत है सच में तुम्हारी जो यार एडवाइस की। और फिनाट होता है मन ही मन फिर से सोचता है क्योंकि जो मैं पहले से सब कुछ खाप कर चुका हूँ, क्योंकि यार मेरी गलतियों की वजह से जो मैंने जो है दुश्मन बना लिया एक तरफ से जो यार गोल्डन नाइट की फैमिली को। फिनाट होता है इनकी शहर के बारे में सोचता है मन ही मन फिर से सोचता है कि लेकिन मैं अब ऐसी गलतियां नहीं कर सकता हूँ। विनाट और जो हमारा जो यार हाई पीस होता है आपस में बात करते हैं, यहाँ पर हमारा विनाट होता है वो बताता है मैंने जो चैटन से कुछ स्लेब को लिया है जिन्हें मैंने एजुकेशन सिखाने के लिए भेजा है, और अगर सब कुछ सही रहा तो बाकी सारे जो यार स्लेब के जो ओनर्स है वो भी यार जो स्लेब को है पढ़ाई लिखाई सिखाएंगे। यहाँ पर हमारा जो हाई पीस होता है जैसे हमारा जो रिफिनाट की बात सुनता है बोलता है नॉट बैड, एक अच्छी शुरुआत है कि जो इंसान है वो धीरे धीरे करके जो हम जैसे लोगों को वो यार एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। और फिर जो हमारा जो हाई पीस होता है वो आगे बताता है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इस चीज को यार एक बड़ा इम्पैक्ट देने के लिए कम से कम 100 साल तो लगेंगे इंसानों को सोच को थोड़ा बहुत बदलने के लिए अच्छा खासा। और यहाँ पर हमारा जो हाई पीस होता है वो बोलता है हम जो डॉप्स और एल्फ्स है उनके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो तुम तब तक या शायद से नहीं टिक पाओगे। हमारा जो रिफिनर होता है बोलता है हाँ यही एक प्रॉब्लम है। हमारा जो रिफिनर होता है आगे बताता है इसीलिए जब मैं अपने जो पुराने जो मैजिकल पावर्स के वो वापस से रिगेन करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, और मैंने जो है और पिछली जिंदगी में जो ताकत को हासिल नहीं किया था वो मैंने इस जन्म में कुछ कर लिया है, और मैं कुछ ही टाइम बाद जो अपने अनटलिस एम्पायर को फिर से बनाऊंगा और फिर से एक जो यार डीमन किंग है वो टेरिफाइड डीमन किंग बन के रहूंगा। हमारा फिनाल होता है आगे बताता है और मेरी कुछ गलती की वजह से ये टाइटल मुझे मिला और मैं सारी की सारी ह्यूमन काइंड के लिए एक जो यार फेयर का सिंबल बन गया, और मैं नहीं चाहता मेरी ऐसी गलतियां मैं इस जिंदगी में करूं और पूरी पूरी कॉन्टिनेंट को फिर से खून से रंग दूं। ये हमारा फिनाल होता है हमारा जो हाई पीस से कहता है कि अब तुम समझे हाई पीस में क्या बोलना चाहता हूँ, असली प्रॉब्लम क्या है। हमारा जो हाई पीस होता है बोलता है ओ मैं अब समझ गया असली झमेला क्या है। हाई पीस होता है हमारे फिनाट से कहता है क्योंकि तुमने जो वर्ल्ड को अंडर एस्टिमेट कर दिया था इसीलिए तुम फेल हो गए थे।
फिनाट का ये सब बात सुनने के वजह हमारा जो यार हाई पीस होता है वो बोलता है रीजन ये है कि तुमने सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा जो रिफिनाट होता है ऐसी बात सुन के चौंक गया होता है। हाई पीस होता है आगे बोलता है कि तुम जो सोच रहे थे वो एकदम ही गलत है, क्योंकि दुनिया उतनी ज़्यादा आसान नहीं है जितनी तुम सोचते हो। और तुमने सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया, ये नहीं सोचा कि ये ताकत जब काम नहीं आ रही तो दूसरा कुछ चीज़ भी मैं इस्तेमाल कर सकूँ। हमारा हाई पीस होता है हमारे रिफिनाट से बोलता है मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा जरा उसका आंसर देना। तो और यहाँ पर हमारा रिफिनाट से पूछता है सबसे पहले क्या तुम इंसानों से नफरत करते हो। तो हमारा रिफिनाट बोलता है नहीं। यहाँ पर हमारा जो हाई पीस होता है फिर पूछता है क्या तुम इंसानों से प्यार करते हो। बोलता है ना, प्यार तो नहीं करता हूँ। और हाई पीस होता है हमारा जो रिफिनाट से कहता है यहाँ तक तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देख के मुझे लगता है कि तुम्हारे जो पिछली बार जिंदगी कोई भी इंसानी दोस्त था ही नहीं। जो हाई पीस होता है आगे बताता है कि क्योंकि यार तुम जो हो ह्यूमंस को उतना ही ज्यादा मिसट्रीट करते हो जितना तुम रिस्पेक्ट करते हो अदर वर्ल्ड स्पीसीज को। और फिर जो हमारा हाई पीस होता है वो आगे बताता है और तुम जो पिछली जिंदगी में क्यों अपने जो या सोल्जर्स में ह्यूमंस को भी ऐड नहीं किए हो। वहाँ हरीफिनाट होता है हाई पीस के बातों का रिप्लाई देता है जहाँ पर वो कहता है वो लड़ाई में मैं उन्हें इसलिए नहीं उतार पाया क्योंकि मैंने उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाया, क्योंकि वो लड़ाई उनकी थी नहीं, इसीलिए कभी भी वो मुझे धोखा दे सकते हैं, इसीलिए मैं उन्हें उस लड़ाई में उतारा नहीं था। हाई पीस होता है हमारे फिनाट का बात कर रिप्लाई देता है तो तुमने जो ह्यूमंस को काम पे क्यों नहीं रखा एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब यार सरकारी काम में। तो हमारा जो रिफिनाट होता है वो बोलता है सरकारी काम में मैंने उन लोगों को इसीलिए नहीं रखा क्योंकि एल्फ जो है मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा अच्छे है और जो है ह्यूमन से वो यार कुछ ज्यादा ही अमीने होते हैं और जो है वो यार करप्शन करना शुरू कर देंगे, जैसे कि इंडिया में देखो करप्शन भर्ती है और सी चीज है। हमारा फिनाट होता है आगे बताता है और मैंने जो ड्रॉप्स को है वो जो है नाइट्स के ड्यूटी दी है क्योंकि यार वो जो है वो झूठा सच को में पता लगा सकते हैं तो आराम से वो जो क्रिमिनल्स को है वो पकड़ सकते हैं। हमारा जो है हाई पीस होता है आगे हमारे फिनाट को फिर कहता है तो तुमने उन्हें जो है वो पॉलिटिक्स में भी नहीं आने दिया, उन्हें सिटीजन तो बनने दिया, लेकिन यार जो उनके पास राइट नहीं है कुछ भी करने का। हमारा जो रिफिनाट होता है वो बोलता है हमारा जो यार हाई पीस को क्योंकि यार मुझे लगता था कि जो ह्यूमंस है उनको ये सब चीज से निकाल के रखने पे ही जो है सिटी अच्छे से चलेगी और सब कुछ अच्छा रहेगा। और जहाँ पर हमारे रिफिनाट का ये सब बात सुन के जो हमारा जो यार हाई पीस होता है वो बोलता है ओ तो मुझे अब समझ में आया कि वो तुम्हें डीमन किंग क्यों कहते थे। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है बोलता है क्या कि बाद जो हमारा हाई पीस बोलता है उससे सुन के मुझे समझ में आ गया ये जो हाई पीस है बहुत ज्यादा समझदार बंदा होगा इस भाई पूरी सीरीज में। ये सब चीजें भाई मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा देर बाद ही तुम्हें पता चल जाएगा क्योंकि ये ऐसी ऐसी लाइन तुम्हें बोलने वाला है, रुको। हमारा जो हाई पीस होता है हमारे फिनर से कहता है तुम जैसे जैसे मुझे बताए आज ही तो एक जो फार्मर है उसकी जिंदगी वो बहुत ही ज्यादा आराम से कटेगी, लेकिन जो हाई रैंकिंग जो यार पर्सन होंगे उनकी बारे में जरा सोचो। एक डीमन किंग बनने के लिए कभी भी ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि तुम्हें जो है हजारों इंसानों को मार के एक जो लाशों के पहाड़ बनाना पड़ेगा या फिर तुम्हें जो खून की नदियां बहा के उसी में से जो खून को पीना पड़ेगा। और हाई पीस होता आगे बताता है कि एक पावरफुल विंग जो अपने साउंड मतलब आसपास में बिल्कुल भी ध्यान न दे, जो उन्हीं की आवाज सुने जिनकी आवाज उसे सुनना पसंद हो और जो उस रास्ते पे वो सबको चला है जिस रास्ते को वो पसंद करता हो उसे ही कहते हैं एक ट्रू डीमन किंग। और यहाँ पर हमारा पिनर होता है अपने सिंहासन में बैठा हुआ होता है और उसके चारों के चारों जनरल होते हैं उसके आसपास खड़े हुए होते हैं और ऊपर में लिखा होता है डीमन किंग। और भाई मेरे को तो यार गूज बम आ गया, तुम लोग अपने बारे में जरा कमेंट सेक्शन में बताना। और जो हाई पीस होता है आगे हमारे फिनाट से कहता है कि आपकी दिल से नीयत तो बहुत ज्यादा अच्छी है पर आप दिल से ही जो एक डीमन किंग भी है, यही बात सच है माय लॉर्ड रिफिन हार्ट। हमारा जो हाई पीस होता है आगे बताता है क्या मैंने तुम्हें ये सब चीज पिछली जिंदगी में नहीं बताया था। तो हमारा जो रिफिन हार्ट होता है अपने सिर में हाथ रखते हुए बोलता है जब तक तुम हमारे पास आए थे तब तक जो ड्रॉप्स को है वो बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे ह्यूमंस। आगे बताता है और तुम ही हो जिसने आधे के आधे एंट्रेंस एम्पायर को बनाया है। और जो हमारा जो यार हाई पीस होता है वो बोलता है ओ ये बात है शायद से नहीं उस टाइम में आज इस पोजीशन में नहीं था कि तुम्हें ये सब चीज समझा पाऊँ। फिनाट होता है हाई पीस से कहता है तो हाई पीस अब हमें क्या करना चाहिए। हमारा हाई पीस होता है हमारे फिनाट से कहता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी पिछली रीडिंग में जो अदर वर्ल्ड स्पीसीज और ह्यूमंस के बीच में लड़ाई करना। और फिर जो हमारा हाई पीस होता है आगे बताता है और जो ह्यूमंस है वो ऐसे काइंड पीपल है जो आपस में जो लड़ेंगे तब तक कोई भी उन लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जैसे जो अदर वर्ल्ड स्पीसीज यानी कि हम लोग उनके कोई भी काम में इंटरफेयर करेंगे तो वो लोग एकजुट करके जो अदर वर्ल्ड स्पीसीज यानी कि हम लोग को खत्म करने लग जाएंगे और इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकेंगे। फिर हमारा हाई पीस होता है हमारे फिनाट से कहता है कि और हमें भी कभी भी लालची नहीं होना
होना चाहिए। और फिर हमारा ऑफिस आगे बताया और मैं तुम्हें जितना सलाह देना था मैंने दे दिया और बाकी तुम्हें खुद से समझना पड़ेगा बाकी की चीज़ें। रिलेशनशिप होता है यार हमें दिखाया जाता है बाहर के प्लेस में जहाँ पर यार एक जो यार ड्रैगन होता है चिल्ला रहा होता है जिससे यार सारे के सारे ड्रॉप्स होते हैं वो पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ ड्रॉप साइड से सारे के सारे ड्रॉप्स को है लीड कर रहे होते हैं जहाँ पर हमें फिर हमारा रश आ जाता है जहाँ पर हमारा रश होता है कुछ और स्लाइसेस चढ़ाता है जिससे उस जो ड्रैगन को घंटा फर्क नहीं पड़ता है और फिर जहाँ हमारा रश होता है वो साइड में खड़ा होकर बोलता है डैम इट मैं टेक्निक को अभी भी कमजोर है मैं जो सर रफीनाट के जो ऑरा बुलेट को है वो कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। हमारी साइरस आ जाती है जो अपने यार बो एंड आरो से जो उस जो यार ड्रैगन के ऊपर फिर से हमला करते हैं जिससे घंटा उसके ऊपर फिर से असर नहीं पड़ता है और फिर जो हमारी जो है साइरस होती है वो साइड में खड़ी हो जाती है और बोलती है डैम इट ये जो ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है हम लोग के अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और जहाँ पर फिर कोई चिल्लाता है तो हमारी जो है साइरस उससे उसकी तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई बंदा होता है चिल्लाते है बोलता है जाओ तुम उसे जाके खत्म करो तो एक जो मोटा सा यार ड्रॉप होता है वो यार अपना बड़ा सा एक्स लेके यार बढ़ रहा होता है उसकी तरफ और जोरदार जम लगाता है सीधा हमारे रस्ट के ऊपर से और जो है ऑरा निकालने लगता है भाई ये भी और ऑरा निकालते हुए जो डायरेक्टली एक अटैक करता है उस जो यार ड्रैगन के ऊपर जिससे उसको बहुत ही गहरा चोट लगता है और नीचे कूदता है वो जो ड्रॉप होता है और फिर नीचे कूद के खड़ा होता है और बोलता है चलो भाई रात को दबा के खाना होगा। ऑरा यूज करते हुए देखा हमारा रश होता है वो तो पूरी तरह चौंक गया होता है मतलब मैंने कभी नहीं सुना था कि ड्रॉप लोग भी जो यार ऑरा की यूज कर रहा है और जो हमारा जो पीस होता है वो बोलता है हाँ मैंने भी कभी नहीं सुना था कि जो ड्रॉप होते हैं वो ऑरा यूज करते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक नहीं यहाँ पर दो तीन है दिखाया जाता है इसलिए तो वहाँ पर एक जो ड्रॉप नहीं था जो ऑरा यूज कर रहा था वहाँ पर तीन थे जहाँ पर कोई ऑरेंज कलर का ऑरा निकल रहा था कोई रेड कलर का ऑरा निकाल रहा होता है और कोई ग्रीन कलर का ऑरा निकाल रहा होता है भाई ट्रैफिक सिग्नल बना दो इन लोग को। हमारा रश होता है आगे बताता है कि एक छोटा नेशन के पास भी जो तीन ऑरा यूज है बहुत ही मुश्किल से नहीं आते लेकिन यहाँ पर तो तीन तीन ड्रॉप ऑरा यूज कर रहे हैं भाई ये क्या देख रहा हूँ यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा चौंका हुआ होता है भाई। हमें बताया जाता है कि वहाँ से तो इधर टाइम स्किप होता है और हमें बताया जाता है हमारे हीरोज को आए हुए यहाँ पर 1 महीना हो चुका है जहाँ पर हमारे हीरोज ने इन लोगों से मुलाकात की तो इन लोग को इन लोग कल्चर के बारे में पता चले जो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन लोग कल्चर से थोड़े बहुत ही अलग है और 1 महीना काफी था इन लोग कल्चर को समझने और इन लोग के संग घुलने मिलने के लिए। हमें आगे बताया जाता है कि सब कुछ ठीक है और सिर्फ एक ही चीज है वो सबसे ज्यादा हम लोग को अजीब लगी वो है कि ड्रॉप्स के बीच में तीन ऑरा यूजर्स है और जो ये सब चीज देख के जो रश होता है वो सबसे ज्यादा शौक है लेकिन वो खुद अब भी ठीक है क्योंकि यार उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है इनसे। भाई रश तो पूरी तरह सदमे में भाई मैंने इतने साल मेहनत की और साला ये लोग सीख के बैठे हुए इसलिए अभी ऐसा सिचुएशन है जैसे कि वो अभी पढ़ाई कर रहा है डॉक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत से और वो पास भी हो गया लेकिन उसे पता चला कि उससे पहले जो बंदर है वो यार एमबीबीएस करके बैठा हुआ है भाई ऐसा सिचुएशन चल रहा है भाई अभी रश के लिए। बताता है कि जो स्टोर स्टॉर्म है वो जो ग्रैंड फोर्ज की वो कमती नहीं है वो बढ़ते ही जाती है ताकतवर होते ही जाती है। फिर हमें हमारा पीस्ट को दिखाया जाता है जो यार बहुत ज्यादा खुश होता है और हंस रहा होता है बोलते फाइनली मैं आखिरकार 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया है। तो हमारा जो यार रश होता है बोलते वाओ पीस्ट में 1 सेंटीमीटर से बढ़ गया कॉन्ग्रेचुलेसन जहाँ पर हमें साइरस होते हैं हमारे जो यार पीस्ट को कॉन्ग्रेचुलेसन कर रही होती है और भाई मेरे को एक चीज बताओ ये साला कहाँ से बड़ा हुआ है 1 सेंटीमीटर ऊपर से या फिर नीचे से और जिन लोग को जोक समझ में आ गया भाई नरक में जरूर से नहीं मुलाकात होगी और यहाँ पर साइड से ड्रॉप होते हैं बात कर रहे होते भाई ये लोग यार लंबे होने पे इतने खुशी क्यों मना रहे 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर यार दूसरा ड्रॉप होता है बोलते शायद से नहीं जो ह्यूमन से वो हाइट से यार जो इज्जत के यार कुछ करते जैसे इन लोग में नहीं होता दाढ़ी बड़ी होगी तो इज्जत ज्यादा होगा हम लोग के यहाँ पर हाइट बड़ा होगा तो ज्यादा इज्जत होगा। हाँ कुछ हाइट मैटर करती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मीडियम में अगर होगी तो सब जगह सही होती है। हमारा रश होता है टॉपिक को चेंज करते हैं बोलते हैं वैसे मास्टर कहाँ पर है तुम्हें पता है कि यहाँ पर हमारा पीस होता है बोलते हैं वो जहाँ पर रेगुलरली जाता है वहीं पर ही होगा वो। पीस की बात सुन के हमारा रश होता है बोलता है क्या फिर से मास्टर वहाँ पर चले गए। पीस होता है वो बोलता है मैं सोचता हूँ वहाँ पर जाके करता क्या होगा। बताया जाता है कि हमारा हीरो गया कहाँ पर है जो यार यहाँ पर एक बहुत बड़े जो यार लोहे की टावर है उसके ऊपर ही हमारा हीरो गया है और वो जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड किया जाती है यार गर्मी को पूरी की पूरी सिटी में तो दिखाया जाता है जो उस जो टावर के ऊपर में असली में सन जैसा बना हुआ होता है जहाँ से बहुत ज्यादा हीट निकल रहा होता है और हमारा हीरो ये बता रहा होता है कि ये जो गैन फोर्ज की एक तरफ से सन है हिफिनाट होता है उस चीज को देखते हुए बोलता है कि ये ऐसी चीज है जो सिर्फ सिल्वर टाइज में ही बनाई जा सकती है अभी के टाइम में इतने ज्यादा नॉलेज नहीं है सबके पास जो यार जो ऐसी चीजें हो वो बना सकेंगे। हमारे फिनाल होता है उसको देखते बहुत सारी बकवास करता है जो मैं तुम्हें उतनी नहीं बताने वाला मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। हमारी फिनाल बोलता है कि ये जो आर्टिफैक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार ये आर्टिफैक्ट है वो ग्रैंड फोर्ज की एक तरफ से हार्ट है मतलब कोर है अगर एक तबाह हो जाएगी तो पूरी तरह से ग्रैंड फोर्ज ही खत्म हो जाएगी यहाँ पर रहा ही नहीं जा सकता है बाहर का आइस्टी स्टॉर्म की वजह से और वगैरह वगैरह किया इसका नॉलेज इतना है उसका नॉलेज इतना है और जो सारे सारे नॉलेज है वो खत्म हो गए क्योंकि यार ह्यूमंस ने यार
जो बाकी सारे स्लेब बना दिए है अदर वर्ल्ड स्पीसीज को। मैक्सिमम उन लोग की नॉलेज खत्म हो चुकी है, लेकिन यार ड्रॉप्स लोग की कुछ नॉलेज है वो रह चुकी है कहीं ना कहीं छुपाई हुई, जिसमें से ये भी एक आता है। हमारा विनर होता है, हमें इसके बारे में बहुत कुछ बताता है, और जो हमारा जो यार ऑल पाथ कर रहे हैं बहुत कुछ बताता है जो तुम्हें घंटा नहीं बताने वाला हूँ। बस इतना जान लो कि ऑल पाथ है, थोड़ा बहुत हेर फेर कर सकता है रियलिटी के साथ, और जहाँ पर हमारा हीरो उसी का फायदा लेने के लिए आया होता है और बताता है कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, जो टसलान की बॉडी है वो मुझे मैना को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रही, मैना कैपेसिटी इसकी बढ़ नहीं रही है। तो यार मैं जो यार ये मदद लेने वाला है यार ऑल पाथ की, और जो अपनी मैना कैपेसिटी बढ़ाने वाला है, इस हमारे विनर होता है हमें बताता है कि और जो माना कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और ज्यादा दिक्कत आएगी, सर्किट को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन वो मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यार जो पिछली जिंदगी में मैंने जो कांड किया था उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। मैंने ये जो माना सर्किट को इतने ज्यादा अच्छे से महारत कर लिया था कि मैंने जो है न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी एक मैजिक स्पेल बना ली थी 10 सर्कल में, और जो है उससे मैंने मसीलिया किंगडम को एक ही ब्लो में खत्म कर दिया था। भाई देखो इसको, ये साला इसीलिए इसको डीमन किंग कहा था भाई, सच में डीमन किंग है। और विराट तो अपने कपड़े को उतारते हुए बोलता है कि और मैं जो है ये सब चीज करने के लिए मुझे कोई भी यार कपड़ा नहीं पहनना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंटरफेरेंस आए बीच में और मेरे जो मैजिक के संग कुछ भी खराब चीजें हो जाए मैजिक कैपेसिटी के साथ। और विराट होता है जो उस जो यार सन के ऊपर लेट ले जाता है और बोलता है मनी मन कि अच्छा हुआ कि कोई मुझे देख नहीं रहा होता है, अगर कोई मुझे देखता तो मैं यहाँ पर शर्म से मर जाता है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है सीसीटीवी कैमरा जो यार हमारे रिफिनाट को ही देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि असलियत में उस कैमरा से कुछ लड़के होते हैं हमारे रिफिनाट को देख रही हो और कुछ ऐसी ऐसी चीजें बोल रही होती है जो तुम्हें मैं नहीं बता सकता यूट्यूब में, तुम्हें बता तो नहीं सकता पर तुम्हें दिखा सकता हूँ पिक्चर पर। यार जो 18 साल के नीचे के है वो प्लीज से नहीं आधा मिनट 1 मिनट स्किप कर दीजिए। और ये सब चीज बोल रहे हैं, ये सब चीजें भाई साहब ऐसी ऐसी बातें कहाँ से राइटर लिख लेता है भाई। कहा जाता है वो असली में 2 लड़कियां नहीं है 3 होती है, और बहुत सी ज्यादा मतलब यार समझ जाओ, मैं अगेन तुम्हें नहीं बता सकता वो ये सब चीजें जब बोले मुझे कुछ अजीब लग रहा है। और हमें राइटर यहाँ पर बता रहा है इन लोग की मासूम शक्ल में मत जाओ, ये लोग ये बहुत सालों से जिंदा है और ये लोग शादीशुदा है, तो यार इनके शक्ल में मत जाओ, ये लोग इनोसेंट नहीं है। वहां से एक टाइम स्किप होता है और हमें राइटर बताता है कि हम लोग का हीरो उसको आया हुआ यहाँ पर 40 दिन हो चुका है। हमें दिखाया जाता है सर्किट बोर्ड को जो ये सबसे पहले तो ऑरेंज कलर में चमक रही होती है, फिर जो पर्पल कलर में चमकने लगती है, और असलियत में ये हमारे रिफिनाट की बॉडी को दर्शा रही होती है। हमारे रिफिनाट की बॉडी को दिखाया जाए तो जो भी पर्पल कलर में चमक रही होता है, जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है कोई एक स्पेल को पढ़ रहा होता है, जहाँ पर वो स्पेल खत्म बनने के बाद जो उसके पास से पर्पल कलर की एनर्जी निकलने लगती है, तो हमारा रिफिनाट होता है वो उस आर्टिफैक्ट के ऊपर ही खड़ा होकर बोलता है कि आखिरकार मैंने जो है वो 8 रैंक के समनिंग स्पेल को आखिर पढ़ लिया है, तो भी मुझे बॉडी में कुछ भी ज्यादा असर नहीं हुआ, तो अब मुझे ज्यादा कुछ कम नहीं है, बस मुझे अपने माना को है वो बढ़ाना है और कुछ नहीं। और विराट होता है आगे सोचता है कि क्या मुझे 4 सिंबल ऑफ जो यार आर्टिफैक्ट को हासिल करने की कोशिश करना चाहिए, और फिर हमारा विराट बोलता है नहीं उसके लिए ज्यादा टाइम है क्योंकि यार गर्मियां आ चुकी है। और यहाँ पर हमारा विराट आगे सोचता है तो क्या मुझे चैटर में वापस जाके जो स्लेब्स को देखना चाहिए, तो हमारा विराट बोलता है नहीं उसके लिए भी बहुत ज्यादा टाइम है। फिर हमारा सोचता है कि जो यार हाई पीस ने मुझे कहा था मुझे उस बात पे ध्यान देना चाहिए, और जो यार जो गोल्डन नाइट की जो फैमिली है उसके संग अपने मामले को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। इसी पर हमें हमारा जो पीस्ट को दिखाया जाता है जो ये एक्सरसाइज कर रहा होता है, पर हमारा रिफिनाट होता है वहां पर पहुंच जाता है और बोलता है हे पीस्ट तुम मुझे पहले से लग रहा है तुम तो बहुत मसल को गेन करी हो, जहाँ पर हमारा जो यार शायद पीस्ट होता है वो बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत सच में मसल गेन किया। हमारा जो यार पीस्ट होता है हमारे रिफिनाट को पोज मार के दिखा रहा होता है अपने बॉडी को, और हमारा रिफिनाट होता है ऐसे अजीब सा मुंह बना रहा होता है। और यार हमें राइटर साइड में बता रहा होता है कि हमारा रिफिनाट भूल ही गया था कि जो हमारा जो पीस्ट है वो एक लड़का है भाई साहब। हमारा पीस्ट होता है वो अपने कपड़ों को उठाने लगता है, यहाँ पर हमारे रिफिनाट से कहता है हमारा पीस्ट की आखिर तुम यहाँ पर नीचे क्या कर रहे हो, अभी तुम्हारे नीचे आने का टाइम नहीं है और खाने का टाइम भी अभी हुआ नहीं है, तो तुम यहाँ पर नीचे कर क्या रहे हो। तो हमारा जो यार रिफिनाट होता है हमारा पीस्ट से कहता है कि जो मेरा ऊपर से जा का सारा काम था वो मैंने निपटा चुका है इसीलिए मैं नीचे आया हूँ। जब हमारा पीस होता है फिर रिप्लाई करता तो हम लोग यहाँ से जल्दी निकलने वाले, इसका मतलब फिर होता है हमारा पीस से कहता तो तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या इस जगह थोड़ा बहुत अटैचमेंट हो गया वो क्या, इसलिए तुम यहाँ से छोड़ के जाना नहीं चाहता। जब हमारा पीस होता है वो बोलता है हाँ मैं इस जगह से थोड़ा अटैच तो हो ही चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि यार जो ये मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सर्कुलर ड्रॉप है वो यहाँ पर ही बंद रहे हमेशा के लिए। फिलहाल होता है हमारे पीस से पूछता है रस्ट के बारे में, तो हमारा पीस होता है रस्ट के बारे में बताता है कि उससे कुछ इलाइट में मिल चुके हैं यहाँ पर रहते, उसने अपने आप को एक घर में बंद कर लिया है और जो कुछ सीख रहा होता है 1 महीने से, और अपने साथ 1 महीने का राशन पानी भी लेके गया है। जहाँ पर ये सब बात सुन के हमारा जो यार रिफिनाट होता है हमारे रश के बारे में सोचता है कि उसे अपने ऑरा को अवेक हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और उसे इसी टाइम में ही इलाइट में मिल चुका है, यही तो है एक स्वॉर्ड जीनियस की निशानी। होता है हमें डॉग के कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो आपस में खेल रहे होते हैं।
नहीं, जो बात करते हुए जो हमारी जो ये साइरस होती है वो दूर से बैठ के देख रही होती है। साइरस होते हैं उनकी तरफ ये ध्यान से देख रही होती है, फिर अपने बचपन के बारे में सोच रही होती है, जब उसके सारे सारे दोस्त होते हैं क्या-क्या कर रहे होते हैं, क्या-क्या चीज़ ला रहे होते हैं जंगल से। साइरस होते हैं हमें बताती है, मुझे लगा था कि मैं सारी की सारी मेमोरीज़ को भूल चुकी हूँ। और फिर हमें साइरस और मन ही मन सोचती है कि और मुझे लगा नहीं था कि मैं वैसी मेमोरीज़ को फिर से याद कर पाऊँगी। फिर हमारा वहाँ पर रवीनाट आ जाता है और बोलता है साइरस, और यहाँ हमारे साइरस होता है हमारे रवीनाट को देख के बोलते हैं सर रवीनाट, और जहाँ पर हमारा रवीनाट होता है वो बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो साइरस? तो हमारी साइरस होते रिप्लाई देती है कि मैं यहाँ पर बच्चों को बस देख रही हूँ। साइरस होते हुए बोलते हैं मैं सिर्फ बच्चों को देख रही हूँ जो आज़ाद और खुश है। साइरस होती अचानक से डार्क लुक देते हुए बोलते हैं और मुझे पता है कि इन जो बच्चों के लिए जब जब अडल्ट में हुड में पहुंचेंगे तब इनके जरूर से बहुत सारी मुसीबत होंगी, और शायद से नहीं इनमें से जो बहुत सारे बच्चे हैं वो अदर उर्स तक शायद पहुंचे भी नहीं, मतलब जवान कभी होंगे नहीं, मर जाएंगे। भाई ये क्या बात बोल रही है भाई, ये लड़की पागल हो चुकी है। और हमारा जो रिफिनाट होता है जैसे मैं साइरस की ये सब बात सुनता है वो बोलता है साइरस, हम साइरस से रिप्लाई देते मेरी बातों पे ध्यान मत दो, मैं बस अपने होम टाउन का याद कर रही थी इसीलिए मैंने ये सी बेकी बातें बोल दी। और भाई ये बातें का है हमारे साइरस बोलिए क्योंकि यार उसकी जो यार पूरी की पूरी काइंड को है यार इंसानों ने स्लेव बना दिया या फिर यार मार दिया है। और रिफिनाट होता है उसके अब देखते मन ही मन सोचता है क्या साइरस की होम टाउन, और फिर हमें बताया जाता है होम टाउन असलियत में एक रेगिस्तान वाले एरिया में जो यार रिमोट एरिया मतलब बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई, और वहाँ पर ये जो यार डेजर्ट वाली एरिया है वो पड़ती है जियान किंगडम के अंदर, और जो हमारा जो है साइरस की फैमिली वहीं पर ही रहती है। इसका फैमिली का नाम कुछ अजीब सा मैं भूल गया। और फिर हमारा फिनल होता है मन ही मन सोचता है कि साइरस का वो घर वो एक तरफ से मेरा भी घर है, क्योंकि यार एक तरफ से देखा जाए तो हमारे साइरस से हम फ्यूचर में जाके हमारी भाभी जी बनने वाली है, तो इसका मतलब हमारा जो रिफिनट होता है उस जगह का दामाद होगा एक तरफ से। तो हमारा रिफिनट होता है बोलते क्या तुम साइरस अपने घर में जाना चाहती हो वापस होम टाउन में? और जहाँ पर हमारे साइरस होते हैं बोलते क्या मेरे होम टाउन पर वहाँ पर जाने के लिए तो यार 2 महीने लगेंगे यहाँ से। और भाई मैं एक चीज बताना भूल गया था शुरुआत में, उस जगह में इंसानों को जाना सख्त मना है। भाई ये कैसे जाएगा तब? साइरस होती है फिर बताती है कि यहाँ से वहाँ पर जाने के लिए 2 महीने लगेंगे तो आप कहाँ से जाएंगे वहाँ पर? तो हमारा जो यार रिफिनट होता है वो बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे शॉर्ट कर पता है, तुम बस बताओ कि तुम वहाँ पर जाना चाहती हो कि नहीं। हमारा रिफिनट होता है हंसते हुए चेहरा बनाते हुए बोलता है कि तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार हम लोग वहाँ पर जाएंगे कि नहीं साइरस, तुम बस एक बार बताओ कि तुम वहाँ पर जाना चाहती हो कि नहीं। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब मैं चलता हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का यार मैच चल रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा। ये छोटू जरा मेरा जर्सी लाना। और यार भाई लोग मिलते हैं तब, इसलिए अगर तुम लोग नए होते या सब्सक्राइब मारो, पुराने हो तो लाइक और कमेंट मारो दो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर।